हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो महाभारत की ओर देखिए। कर्ण की 5 गलतियां और वह मारा गया कैसे। कर्ण की ऐसी 5 गलतियां कौन सी थी जो उसे मतलब पराजित कर दिया गया। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी कि जो सूर्यपुत्र कर्ण थे उनकी ऐसी 5 गलतियां कौन सी थी, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बट वो हार क्यों कैसे गए। देखिए, कहते हैं कि इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के जो प्रसिद्ध योद्धा थे और अंतिम दिनों में जो कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण थे, वो अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ संगत का असर बहुत घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते थे, और उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनको बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया गया था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, यह कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय हो चला था। लेकिन जो कर्ण दानवीर थे, नैतिक और संयमशील व्यक्ति भी थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। लेकिन देखिए, कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वो सूर कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा भी बना दिया गया था। ये मैंने कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। देखिए, कहते हैं ब्रह्मास्त्र, उनके पास ब्रह्मास्त्र था। कहते हैं उस काल में द्रोणाचार्य और परशुराम और वेद व्यास को ब्रह्मास्त्र चलाना या किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें से किस तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना, ये कम ही शिष्यों को याद था। कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने का जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या का दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कहते हैं कर्ण यह सीखना चाहते थे कि उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बता दिया और उनसे यह विद्या सीख ली। लेकिन परशुराम ने ब्राह्मण के अलावा कर्ण को अन्य बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम को थकान महसूस हुई और उन्होंने कर्ण से कह दिया कि मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। कर्ण ने उसका सिर अपने गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने से भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से तो खून बहने लगा था, लेकिन बहते खून को जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। तो कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। तो परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने पूरा सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वे झूठ बोलकर सीखी है। इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि वह झूठ नहीं बोलता, तो क्या मतलब परशुराम उन्हें विद्या सिखाते या नहीं सिखाते? तब वे किससे सीखते हैं? तो निश्चय ही वह भूल थी, लेकिन भूल नहीं भी थी। फिर आता है कवच कुंडल। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी बहुत चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। और भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण देवराज इंद्र को एक उपाय बताएं कि फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर, आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा कर रहे हैं।
तब इंद्र ने कहा कि हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा में कोई दूसरा है ही नहीं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने उनके विनम्रता पूर्वक कहा कि नहीं राजन, मैं आपके प्राण की कामना नहीं करता। बस मैं आपसे इच्छित वस्तु मिल जाए तो मैं आत्म शांति मिल जाएगी। पहले आप प्रण लें कि मैं आपसे दान मांगू। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, हे राजन, आप शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप देते हैं। एक पल के लिए तो मानो सन्नाटा ही छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए उन्हें कवच कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और उस ब्राह्मण को सौंप दिया। इंद्र ने तुरंत वहां दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए ही कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इसके बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा कि अब तुम्हें दान दी हुई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने मंजूर कर लिया। तब वे कर्ण के पास गए और एक इस बार ब्राह्मण के भेष में नहीं बल्कि देवराज के भेष में गए और कहें, आदेश करिए, आप क्या चाहिए। इंद्र ने झेपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए आपको जो कुछ भी मांगना है। तब कर्ण ने कहा कि हे देवराज, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ यहाँ से नहीं जा सकता। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब कहते हैं कि कर्ण ने जो वज्र रूपी शक्ति थी वो बदले में दे दिए थे इंद्र ने, और कहते थे कि तुम इस जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच ही नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग केवल तुम एक बार ही कर पाओगे। इस तरह देवराज इंद्र ने वज्र शक्ति वहां रखकर तुरंत चले गए थे और इस तरह कवच कुंडल लेकर उन्होंने वज्र शक्ति दे दी, है ना। फिर कहते हैं कि सर्प, एक ऐसा भी सुनने में मिलता है महाभारत में कि यह कथा कितनी सच है इस बात पर शोध होना चाहिए। माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण ने तूरीण में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया, अर्थात जहां तीर रखते थे वह पीछे पीठ पर बंधी होती थी। कर्ण जब एक तीर निकालना चाहे तो तीर की जगह यह सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब सर्प ने कहा कि हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आया हूँ। तो कर्ण ने पूछा, क्यों। इस पर सर्प ने कहा कि राजन, अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी और उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तब से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है, मैं उनसे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा हूँ। फिर इसी तरह कहते हैं कि कुछ रुककर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दे, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा। सर्प की यह बात सुनकर कर्ण सहजता से बोलते हैं, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य उनकी माता को जलाना कभी नहीं रहा होगा। ऐसे में अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप लौट जाइए। अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाए। सर्प वहां से उड़ गया और कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़ गए। फिर ब्राह्मण का श्राप और परशुराम के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे
तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्न वन्न पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जब वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही था। जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था, तो उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता है और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता है। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, फिर से उसे निकालने लगा और तब वह उसे फिर से निकालने लगा और उसे उस समय बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर भी चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। फिर कहते हैं कि कुंती का दिया हुआ वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं मानी और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, हे माते, तुम तो जानती हो मैं कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया हूँ और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस तरह कर्ण की कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और वह मारा जाता है, क्योंकि जब उस मेन वक्त में उसको सारी विद्या वो भूल जाता है, क्योंकि उसने छल से विद्या ग्रहण की थी। इस तरह मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सारी बातें बता दी। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।